प्रकृति पर्व सरहुल की बधाई के साथ आप तमाम दर्शकों को नमस्कार। मेरा नाम संजय रंजन है और आप देख रहे हैं द फॉलो अप। इस लाइव डिस्कशन में मेरे साथ द फॉलो अप के पॉलिटिकल एडिटर जितेंद्र कुमार और मेरे सहयोगी मनोज पांडे भी मौजूद हैं। एक बड़ा मुद्दा जो कि सालों से बना हुआ है, हर बार एक समय खास होता है तब जबकि हम लोग सवाल करते हैं, बातचीत करते हैं, वो निजी स्कूलों की मनमानी को लेकर के है। लेकिन निजी स्कूलों की मनमानी को संरक्षण कौन दे रहा है, और खास करके तब जबकि रीएडमिशन के नाम पर खास तरीके की व्यवस्था के तहत किताबों की खरीदारी, पोशाकों की खरीदारी के नाम पर ये जो कमीशन का जो खेल चल रहा है, और इस बीच सरकार के जो दावे हैं और उन दावों पर जो मजाक सोशल मीडिया पर उड़ाया जा रहा है सरकार का, इन तमाम बिंदुओं पे बातचीत करेंगे। मोटा मोटी आप यह समझ लीजिए कि निजी स्कूलों को लेकर के जिस तरीके से मध्य वर्गीय परिवार, खास करके निम्न मध्य वर्गीय परिवार जिस तरीके से पीड़ा में है, चाह करके भी कुछ बोल नहीं पा रहा है, और उस पर सरकार के सिर्फ दावे हैं, उस पर कुछ होता नहीं है। मौजूदा समय में शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन ने सदन के अंदर सदन के ही दो विधायकों के सवाल का जवाब देते हुए उन्होंने यह कह दिया कि रीएडमिशन के नाम पर पैसा लेने वालों की खैर नहीं, कमेटी बनेगी और उन पे सख्त कार्रवाई की जाएगी। शिक्षा मंत्री के इस बयान का सोशल मीडिया पे खूब मजाक उड़ाया जा रहा है। दरअसल मजाक उड़ाने के पीछे की वजह यह है कि लोग यह मान करके चल रहे हैं कि होना जाना कुछ नहीं है, ये सिर्फ बयानों तक ही चलेगा, क्योंकि ऐसे बयान पिछले 10 वर्षों को ही अगर आप उठा ले तो कई बार रामदास सोरेन अभी मंत्री हैं, इनके पहले के मंत्रियों का बयान ले लीजिए जो शिक्षा मंत्री रहे हैं झारखंड में, या फिर जो पहले की जो सरकारें रही है और जो उसके मुखिया रहे हैं उनका बयान ले लीजिए। स्कूलों पर मनमानी जो है, स्कूलों की मनमानी जो है, उस पर कोई नकेल कस नहीं पाए, और यही वजह है कि लोग इसको बहुत हल्के तरीके से ले रहे हैं। चैलेंज दे रहे हैं शिक्षा मंत्री को कि आप जो ये बोल रहे हैं उसका वाकई में आप लाभ दिला पाएंगे कि नहीं दिला पाएंगे, उसका आने वाले वक्त में जो है वो पता चल जाएगा। लेकिन ये हास्यास्पद तब और ज्यादा लगता है जब आप यह समझ जाएं और जब आपको मालूम है कि ये जो स्कूलों का जो पूरी जो प्रक्रिया है, चाहे वो किताब खरीदने को लेकर के, चाहे पोशाक खरीदने को लेकर के, चाहे रीएडमिशन को लेकर के, ये सारी व्यवस्था जिसके खिलाफ या फिर जिससे आप पीड़ित हैं, ये सारी प्रक्रिया 95% तक जो है पूरी कर ले गई है। उसके बाद सरकार जागी है, लेकिन सरकार के जागने का अब क्या लाभ होना है, क्या वाकई में लाभ होगा तब जबकि सदन के अंदर जब प्रदीप प्रसाद जो हजारीबाग से विधायक हैं, रागिनी सिंह जो झरिया से विधायक हैं, जब वो सवाल उठा रही थी, उसी सदन के अंदर कई ऐसे जो माननीय हैं उनका अपना निजी स्कूल है, उन निजी स्कूलों का क्या व्यवस्था है, क्या वो मनमानी नहीं कर रहे हैं, क्या वहां पर रीएडमिशन का पैसा नहीं लिया जा रहा है। तो ये तमाम तरीके के सवाल हैं, और कमेटी गठन के नाम पर जो एक खेल होता है, कहने में बहुत ज्यादा संकोच नहीं करना चाहिए। हालांकि ये बहुत ही दुखद है कि कमेटी बना देने के पीछे की जो प्रक्रिया है वो क्या कुछ चलता है, वो आप और हम बहुत स्पष्टता से समझते हैं। एक चीज और आप समझ लीजिए, इससे पहले कि सर से सवाल लें, पांडे जी से सवाल लें, एक खबर में पढ़ रहा था कि 150 करोड़ रुपए का बिजनेस हुआ है झारखंड में, सिर्फ रीएडमिशन से लेकर के किताब खरीदारी, पोशाक खरीदारी, और भी जो दूसरे तरीके के जो स्कूल के तरफ से जो दिशा निर्देश आता है कि आप फलाने दुकान नहीं जाइए, जैसे डॉक्टर साहब आजकल प्रिस्क्रिप्शन जो लिखते हैं तो वो एक फिक्स्ड दुकान में ही मिलता है, फिक्स्ड ब्रांड का ही लिखा जाता है। उसी तरीके से अब शिक्षा भी व्यवसायीकरण ही हो गया है शिक्षा का, और उसका असर जो है हमारे और आपके ऊपर पड़ रहा है। ये जो खबर का जिसका मैं जिक्र कर रहा था कि जो 150 करोड़ रुपए का बिजनेस हुआ है, उसी खबर के अंदर एक बॉक्स में लिखा हुआ था कि भाई ये जो 150 करोड़ रुपया स्कूलों को मिला है, ये जो किताबें खरीदी गई है या फिर पोशाक खरीदा गया है, उसमें से 40 करोड़ के आसपास जो है स्कूलों को कमीशन गया है। मतलब कि अगर कोई आप एक स्कूल में अपने बच्चे को दाखिला कराए हैं और वो स्कूल आपको लिख के बता रहा है कि फलाने दुकान से जा करके आप किताब खरीदिए, कॉपी खरीदिए, जूता खरीदिए, पोशाक खरीदिए,
तो आप जब वहां जाते हैं और 2,000 रुपया का खरीद रहे हैं या 10,000 रुपया का खरीद रहे हैं, तो उसका एक कमीशन उस स्कूल में जा रहा है। तब आप समझिए कि आपके बच्चे के साथ कितना जो है शिक्षा को लेकर के वो लोग गंभीर हैं। सबसे पहला सवाल सर आपसे ही है कि हास्यास्पद भले ही शिक्षा मंत्री का बयान लग रहा होगा, चूंकि बैकग्राउंड में लोग देख रहे हैं कि कुछ होता नहीं है, इस तरीके का बयान है। दुखद कितना है कि इस पे गंभीरता नहीं है। बहुत दुखद है। और अब तो ये मान के चला जा रहा है जो शिक्षा और स्वास्थ्य दोनों का व्यवसायीकरण हो गया है। और एक इस मामले में हम लोग कह सकते हैं कि आप सोए को जगा सकते हैं, लेकिन जगे को क्या जगाइएगा। ये जो गठजोड़ है और इसमें जो कमीशन खोरी है, फीसों में वृद्धि है, रीएडमिशन है, ये सबको पता है। और अब पता होने के बाद मान लीजिए अगर दोषी चिन्हित नहीं है तो आप कार्रवाई किस पर कीजिएगा। लेकिन यहाँ तो दोषी कौन है, कैसे है, क्या कर रहा है, जो आप बता रहे थे वो कम बता रहे थे। वो तो वो मतलब 200% सच है जो ये इस तरह का खेल चल रहा है। और इसमें पूरी सरकार, माननीय से लेके अधिकारी, आप देख सकते हैं। हमको लगता नहीं है, दीपक लेके खोजना होगा, तो शायद ही किसी माननीय या क्लास 1 अफसर का बच्चा किसी सरकारी स्कूल में पढ़ता हो। तो उस स्थिति में आप क्या कह सकते हैं। तो एक जो लोग देख रहे होंगे उनके मन में एक सवाल तो उठेगा कि तब भी जब इनके बच्चे खुद निजी स्कूल में पढ़ रहे हैं तब इनको फर्क नहीं पड़ता है। इनके पास पैसे हैं, इनको कोई जरूरत नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता है उनका। अगर साल में 500,000 रुपया फीस में बढ़ोतरी हो गई तो उनको 500,000 रुपये का कोई मतलब उनके आर्थिक सेहत पर कोई असर नहीं पड़ रहा है। और यही कारण है जो निजी स्कूलों को बढ़ावा मिल रहा है और सरकारी स्कूल जो है वो दिनानुदिन जो है सो उसका स्तर नीचे गिरता जा रहा है। इसका हम थोड़ा सा बैकग्राउंड बता देना चाहेंगे। ये फीस बढ़ोतरी और ये सब का जो टेक्निकल पहलू है उसको भी जानना जरूरी है। ये पिछले 1-2 दशक से ये मुद्दा उठते रहा है। जो निजी स्कूल ज़्यादा फीस लेते हैं, रीएडमिशन लेते हैं, वो किताब खुद बेचते हैं, उनके रिकमेंडेशन पर जो निर्धारित दुकान है वहीं से आपको ड्रेस लेना है। ये बहुत पुराना मतलब मुद्दा है और हर साल उठता है। और खासकर मार्च और फरवरी और मार्च के महीने में ये सबसे ज़्यादा उठता है, क्योंकि इसी समय रीएडमिशन होता है। मतलब सर आप मतलब गुस्सा भी आता है मन में और शर्म भी महसूस होता है कि किस व्यवस्था में हम लोग जी रहे हैं। आप एक एग्जाम्पल में देख रहा था, कोई वीडियो देख रहा था, रील्स क्योंकि आते रहता है फ़ोन पे, तो उसमें मैं देख रहा था कि एक व्यक्ति अपने बेटी का किताब खरीदने के लिए जो है दूसरे दुकान से जो है वो खरीद लिए। जैसे मान लिया कि 4-5 सब्जेक्ट है तो 5 सब्जेक्ट का किताब खरीद लिए और एक सब्जेक्ट का किताब नहीं मिल रहा है तो वो चले गए खरीदने, तो वहाँ पे नहीं मिलेगा जो रिकमेंडेशन के साथ जहाँ से किताबें खरीदनी है स्कूलों का रिकमेंडेशन से, वहाँ पे वो नहीं दे रहा, वो बोल रहा पूरा सेट खरीदना होगा। इस तरीके की व्यवस्था। हाँ, पूरा आप बोले ना, जो आज आप देख लीजिए, जो हर डॉक्टर के चेम्बर के पास एक दवा दुकान है और उस डॉक्टर का लिखी हुई दवा उसी दुकान में मिलेगी। वही हाल यहाँ भी है। जो स्कूल बच्चों को बताता है जो आपको इस ड्रेस वाला के यहाँ से ही ड्रेस लेना है। अब दूसरे के यहाँ जाइएगा तो वो वहाँ एक तो मिलेगा नहीं और दूसरा रखता भी नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर वो क्रय करके ले आया किसी स्कूल का खास ड्रेस तो वहाँ कोई जाएगा नहीं, तो उसका पूंजी फंस जाता है। तो वो इसलिए वो उसी स्कूल के रिकमेंडेशन का ड्रेस लाता है और मनमानी वसूलता है, स्कूल को भी कमीशन देता है। ये खुला खेल है। इससे पहले कि पांडे जी के पास जाएं, पांडे जी से सवाल पूछें, आप जो इसका तकनीकी पहलू है, खास करके आपको याद होगा कि 14 के आसपास जो हाईकोर्ट का जो निर्देश हुआ, कमेटियां बनी, क्या हुआ, उसका भी कोई असर नहीं हो रहा है। उसको हम बता रहे हैं। जो बोले ये लगभग 2 दशक से निजी स्कूलों के मनमानी का मुद्दा उठते रहा। झारखंड में भी उठता रहा। झारखंड में कुछ लोग हाईकोर्ट में
याचिका दायर की है इसके खिलाफ। तो उस याचिका पर 2013 में जी। झारखंड हाईकोर्ट ने सरकार को कहा कि आप इसके लिए एक कानून बनाइए। जी। तो सरकार हाईकोर्ट के आदेश पर झारखंड सरकार ने झारखंड शिक्षा न्यायाधिकरण अधिनियम 2017 पारित किया। उस अधिनियम में यह प्रावधान किया गया है कि एक कमेटी होगी जो स्कूल स्तर पर होगी। उसमें स्कूल के प्रिंसिपल होंगे, 2 टीचर होंगे, उसमें अभिभावक होंगे और 1-2 लोग होंगे, और ये पूरा स्ट्रक्चर देखेगा कि इस स्कूल को फीस के मद में कितनी राशि आ रही है और इनका पेमेंट कितना है टीचर पर या रख रखाव पर, और उस अनुरूप अगर वो मैच नहीं करता है तो स्कूल को कुछ फीस बढ़ाने या एनुअल फीस लेने की छूट होगी, और वो रिकमेंड करेगा जिला कमेटी को। डीसी की अध्यक्षता पर एक जिला कमेटी होगी जिसमें संबंधित क्षेत्र के सांसद होंगे, विधायक होंगे, जिला शिक्षा पदाधिकारी होंगे, जिला शिक्षा अधीक्षक होंगे, डीटीओ होंगे, एक ये चार्टर अकाउंटेंट होगा, और वो पूरा चीज को देखेगा, और जो डीसी के यहाँ से उस पर अप्रूवल होगा उसके बाद वो फीस और स्कूल का जो भी फीस है या स्ट्रक्चर बढ़ाना है या नहीं बढ़ाना है, स्कूल का रिकमेंडेशन उचित है कि नहीं है, ये सब लागू होगा। जब इसकी शुरुआत हुई झारखंड में 2017 के हाईकोर्ट के फैसले के बाद, और कहीं कहीं निजी स्कूलों पर ये कमेटी बनाने का दबाव बढ़ने लगा, तो कुछ स्कूल हाईकोर्ट चले गए इस अधिनियम के विरुद्ध। उसके बाद लगभग 36 स्कूलों ने ये याचिका दायर की उस अधिनियम के खिलाफ झारखंड में। मतलब देखिए 5000 निजी स्कूल है पूरे झारखंड में, अगर सिर्फ सीबीएसई से जो एफिलिएटेड हैं तो वो 650 के आसपास है। हाँ, 650। और आईसीएसई से जो एफिलिएटेड है वो 150 से के आसपास है। और टोटल अगर गली मोहल्लों की स्कूलों को गिनती कर लें निजी स्कूलों की, तो तकरीबन 5000 स्कूल हैं जहां पे जो है बच्चे तकरीबन 10 लाख के आसपास, मतलब एक कौन बच्चे हैं, और इसका किस पे प्रभाव पड़ रहा है? ये सबसे ज्यादा मध्यम वर्ग पर प्रभाव पड़ रहा है। तो वो जो हम बता रहे थे, तो हाई कोर्ट ने लेकिन एक अच्छा डिसीजन दिया, मतलब गार्जियन के फेवर में, जो इन 36 स्कूलों की याचिका को खारिज कर दिया। और ये खारिज किया आपको पिछले वर्ष 13 मार्च को, मतलब 2024 में। तो 1 साल का समय आया, मतलब जब उनकी याचिका खारिज हो गई तो स्कूल और जिला लेवल पर जो कमेटी बननी है, फीस निर्धारण कमेटी, वो बन जानी चाहिए था अभी तक, फरवरी माह तक, लेकिन वो नहीं बनी, सोए हुए थे। जो आप बता रहे थे, जो जब विधानसभा में ये विषय उठा तब मंत्री ने कहा कि नहीं, हम रीएडमिशन नहीं लेने देंगे, हम मनमानी फीस नहीं लेने देंगे, और शिक्षा सचिव उमाशंकर सिंह ने एक आदेश भी जारी किया है जिसमें कहा है कि 15 दिन के अंदर जिला कमेटी बननी चाहिए। लेकिन तो कमेटी बना के क्या करेंगे? अब मतलब क्या वहां पे सेटलमेंट होगा? अब तो यही ना होगा, जब 95% पेरेंट्स दे चुका सारा चीज, तो अब काहे लगे अब कमेटी बनाइए? या कुछ नहीं होगा। जिन बच्चों से रीएडमिशन का पैसा ले लिया गया है, जो फीस बढ़ोतरी के बाद जो राशि ले ली गई है, क्या वो स्कूल उसको लौटा देगा? कदापि नहीं लौटा। तो यही बड़ा सवाल है कि क्या वो स्कूल जो पैसा ले चुका है, जो पेरेंट्स किताबें खरीद चुके हैं, पोशाक खरीद चुके हैं, क्या उनका पैसा लौटेगा? और ये जो शिक्षा मंत्री का दावा है सदन के अंदर, जो वो बोल रहे हैं, कहाँ थे 13 मार्च 2024 को जब हाईकोर्ट ने निजी स्कूलों की याचिका को खारिज कर दिया? सवाल आपसे है पांडे जी कि क्या सरकार और खुद शिक्षा मंत्री मतलब क्या सोए हुए थे, या फिर वो जो चुनाव का दौर था तो भाई आम लोगों की कहानी जो है उसको खारिज कर दीजिए? ये सीजनल बीमारी की तरह आता है। प्रदीप यादव जब शिक्षा मंत्री थे तब से लेके अब तक हर बार ये बजट सेशन में कोई ना कोई विधायक माननीय उठाते हैं, और सीजन खत्म होता है तो बीमारी भी खत्म हो जाती है। अप्रैल मई मैक्सिमम जून तक ये डिस्कशन का विषय रहता है। तो लोग जानते हैं कि इसका कुछ करना नहीं है, क्योंकि सॉल्यूशन ढूंढना नहीं है, खाली बीमारी हुआ है तो कह देना है कि हाँ भाई बीमारी है, इस पे ध्यान दिया जा रहा है। तो इस 5 साल ध्यान दिया जाएगा, अगला 5 साल गंभीरता पूर्वक ध्यान दिया जाएगा,
और उसके बाद इसका इलाज कराया जाएगा। देखिए सामान्य तौर पे होता क्या है, इससे पहले भी कई, जैसे आम आदमी पार्टी दिल्ली में आई, उन्होंने भी एक कानून बनाया और बाकायदा उसने कह दिया कि स्कूल इस लेवल का है तो इतना फी, इस लेवल का इतना फी। वहाँ के कई स्कूल चले गए सुप्रीम कोर्ट, दिल्ली हाई कोर्ट करने में। उसमें उन लोगों ने कहा कि हमारा जो सरकार का है, हम कोई चैरिटी करने तो आए नहीं हैं, हमारा 10-12% शायद मैक्सिमम है कि हम अपना इनकम इन्हांस कर सकते हैं, मतलब प्रॉफिट। मेरा बैलेंस शीट देख लिया जाए, उससे ज़्यादा कुछ नहीं है। और सरकार हमको क्या दी है, ना फ्री का ज़मीन दी है, ना सस्ते दर पे ज़मीन है, ना रजिस्ट्री है, ना बिजली बिल है सस्ते दर पे, और हम हर साल अपने स्टाफ का इंक्रीमेंट करते हैं। तो हमारा बैलेंस शीट देख के निर्धारित किया जाए, तो उसके बाद रुक गया मामला। तो उसी तरीके से है, जैसे अभी ये कमेटी ही है सिर्फ। लेकिन ये सारे तर्क तो यहाँ पे भी दिया गया होगा, हाईकोर्ट ने फिर भी इसको खारिज किया और बोला कि नहीं भाई, स्कूल स्तर की कमेटी बनाइए, जिला स्तर की कमेटी बनाइए और ध्यान रखिए। देखिए इसमें ये कानून सिर्फ बना है कि एक कमेटी बनेगी जो रेगुलेट करेगी। हाँ, और जो आम आदमी पार्टी ने बनाया वो बाकायदा बताया कि इससे ज्यादा नहीं ले सकते। अच्छा, उसका अपना लाइन स्पष्ट था। हाँ, तो वो चीज दोनों का अंतर है। अब कमेटी बनने पे, अब जैसे अब ये कमेटी बनेगी मान लीजिए, और कमेटी अगर स्कूल तय करेगा कि पेरेंट्स कौन होंगे, तो 1000 इस बच्चों में से 2 पेरेंट्स को चुनना आसान होगा। उसके अलावा मान लीजिए डीएससी इसके चेयरमैन होते हैं जिला के कमेटी के, और 2 टीचर रहेंगे। तो हाँ, और उसी तरह से सबका अगर किया जाएगा तो ये फिर सिर्फ दिखावे का कमेटी होगा। पांडे जी, आप चूंकि बोलते हैं खुल करके, क्या आप ये मानते हैं कि पेरेंट्स सबसे ज्यादा जिम्मेदार है इसके लिए? एक जो स्टेटस सिंबल के तौर पे जो अब देखते हैं पेरेंट्स अपने पड़ोसियों के बीच, समाज के बीच, कि हमारा बच्चा डीपीएस में पढ़ रहा है तो हमारा बच्चा ऑक्सफोर्ड में पढ़ रहा है, हमारा बच्चा फलाने स्कूल में पढ़ रहा है। जब री एडमिशन और इस टाइप का मसला आता है तो वो तो खुल करके बोलते नहीं है, वो तो मीडिया के सामने भी बोलने में उन लोग को डर लगता है कि भाई ऐसा ना हो कि मेरा बेटा का नाम कट जाए, एडमिशन वो स्कूल से नाम हटा दे। तो पेरेंट्स भी सबसे ज्यादा जिम्मेदार आपको लगते हैं कि नहीं? एक पहलू ये भी है, इन लोग क्यों नहीं सामने से खड़ा हो जाता है सब आकर के? नहीं, सुप्रीम कोर्ट में ये तर्क है कि हम गरीब का बच्चा पढ़ाते ही नहीं है, फिर क्यों हमको ऐसा कर रहे हैं। बोले कैसे आप तय करते हैं? तो बोले हम ऑक्यूपेशन मांगते हैं कि फादर का ऑक्यूपेशन क्या है। हाँ। तो हम गरीब के बच्चे को पढ़ाते नहीं। सरकार का नियम है 25% बीपीएल को पढ़ाना, हम एडमिशन ले लेते हैं। 2 किलोमीटर के दायरे में जिस बच्चा बीपीएल आता है वो हमारा एडमिशन ले लेते हैं, पर सरकार को उनका फी भरना है। सरकार सालों से हमारा फी नहीं भरती है स्कूल का, इसलिए हम अब उस पर भी ध्यान नहीं देंगे कि बीपीएल के बच्चे पढ़े या ना पढ़े। आरटीआई हमारे पे तो जबरदस्ती थोपा गया है। और रही बात, देखिए कानून रूप से अगर सरकार इसको नहीं बताएगी कि ये बिजनेस नहीं है, हेल्थ सेक्टर हो या एजुकेशन सेक्टर हो, अगर इसको बिजनेस अगर रहने दिया जाएगा तो कोई कानून नहीं है। आज हाई कोर्ट से आ रहे हैं, कल सुप्रीम कोर्ट जाएंगे सारे 3600 स्कूल, और वहां से लेके आएंगे डिग्री अपने पक्ष में कि आप हमको जब कोई मदद ही नहीं कर रहे हैं और हम बिजनेस कर रहे हैं तो आप रेगुलेट कैसे कर सकते हैं। भारत में सिर्फ एक्स्ट्रा प्रॉफिट नहीं कमाने का प्रावधान है। 100 रुपए का चीज अगर हम खरीदे और उसमें मेरा मार्जिन हम 100 रुपया नहीं रख सकते, ये एक कानून है कि मैक्सिमम 12% 18% है अलग अलग बिजनेस का, उससे ज्यादा प्रॉफिट नहीं दिखा सकते। तो बोलते हो हम उसी के दायरे में हैं, वो अपना दिखाते हैं हर साल खर्च। ठीक है, मान लीजिए सरकार बना दी कि री एडमिशन नहीं लेंगे, री एडमिशन को डिलीट करेंगे, एनुअल फी आ जाएगा। एनुअल फी नहीं ले सकते, उसको डिलीट करेंगे, डेवलपमेंट चार्ज आ जाएगा। डेवलपमेंट चार्ज भी नहीं ले सकते तो कोई नया टर्म से पैसा लिया जाएगा। बच्चों से पैसा लेने का सिर्फ ट्यूशन फी थोड़ी लिया जाता है, री एडमिशन छोड़ भी दीजिए। ट्यूशन फी के अलावा क्या स्मार्ट क्लासेस, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, कंप्यूटर फी, लाइब्रेरी फी, ये सब जोड़ा जाता है ना। बच्चा बस में आता है, बोलते हैं बस का नियम आप 2 किलोमीटर को भी 1500 लेते हैं, 20 किलोमीटर को भी 1500 रुपया लेते हैं। वो कहते हैं कि आप बच्चों को बोलते हैं कि सीट वाइज लेके आइए, हमारे पास सीट
जो हमारे यहाँ स्कूल में ये है, अगर हम उतना चार्ज नहीं करेंगे तो हम बस का ईएमआई नहीं भर पाएंगे, डीजल नहीं भर पाएंगे, और जो आपका पूरा मेंटेनेंस है वो नहीं कर पाएंगे। तो सबके पास, दोनों पक्षों के पास अपने अपने तर्क होते हैं। सरकार कहाँ आंख मूंदती है और क्यों मूंदती है, ये विषय का। जैसे 199 रुपया का एमआरपी के साथ प्रॉफिट जोड़ के अगर किसी किताब का दाम है, वो जिस स्कूल में बेचा जाता है उस पे स्टिकर ऊपर से चिपका के 499 हो जाता है। 300 का यहाँ जो मार्जिन है, इसको भी सरकारें नहीं रोकती है, और इस पे फिर प्रॉफिट भी जोड़ लिया जा रहा है। मतलब आप समझ, 199 में अगर कोई रिटेलर बेचता है तो उसका प्रॉफिट उसमें जुड़ा होता है, और उसके बावजूद वही किताब ऊपर से प्रिंटेड पर से स्टिकर चिपक के 499 में बिक रहा है उस स्कूल में, पर वहां कुछ नहीं होता है। स्कूल क्या कहती है कि आप क्यों आपने यहाँ से किताब बेचते हैं, ताकि पेरेंट्स को सुविधा हो। कहाँ दौड़ेंगे, स्कूल आ जाएंगे, हर का अलग अलग बना हुआ है, यहाँ कर लेंगे। अब ये सुविधा के नाम पे ले रहे हैं जो शुल्क, और ये जो कमीशन है, ये टोटली ब्लैक मनी है, इसका कहीं एंट्री नहीं होता है, क्योंकि स्कूल मतलब कैश में खरीदारी है। कैश में नहीं, वो तो मैं अगर रिटेलर हूं और आप स्कूल के संचालक हैं, तो मैं आपके स्कूल में गया, क्लास में कहीं बैठा और किताब बेचना शुरू किया, तो ये मेरा और आपका अंडरस्टैंडिंग है। स्कूल का कोई लेना देना, स्कूल का कोई लेना देना नहीं। स्कूल उसके एवज में कमीशन लेता है। जैसे डॉक्टर हमारे यहाँ क्या करते हैं, मान लीजिए 10 टेस्ट आपको लिखे, सीटी स्कैन, पूरा होल बॉडी टेस्ट, तो ये तो वहां पे आप जाइएगा तो पता चलेगा कि वहां से कमीशन है। इसी वजह से 10,000 के दवा में आपको 8,000 कमीशन चल जाता है और के पास। अब क्या है कि सरकार उसमें भी कर सकती है। सरकार स्ट्रिक्टली डॉक्टर को बोले कि सिर्फ आप केमिकल नेम लिख के दीजिए, दवा का नाम मत लिख के दीजिए कंपनी का, नहीं तो हम कार्रवाई करेंगे। ऐसे कई हॉस्पिटल हैं, और इसी झारखंड में ऐसे भी स्कूल हैं जिनमें अपना दाम घटाया है। विवेकानंद स्कूल आप देखिए, वहां पे पहले क्या था, वहां पे प्रबंधन बदला तो बच्चों का किताब का रेट क्या आ गया, और वहां का फी क्या है, और कितना इंक्रीमेंट हो रहा है, पर वो तुच्छ है। ऐसा देखिए, एकाध ही एग्जाम्पल हो सकता है, लेकिन वो तुच्छ है। दूसरी बात, ये पेरेंट्स को बोलने में बहुत ही मतलब यूं कहे कि प्राउड फील होता है कि मेरे बच्चे डीपीएस में है, मेरे बच्चे श्यामली में है, मेरे बच्चे अमुक स्कूल में। तो जब ये स्टेटस होता है और स्कूल कहती है कि हम तो फॉर्म भरने समय पूछते हैं हुजूर कि गार्जियन क्या करते हैं। अरे तो सर, अभी रिसर्च कर रहे थे, कुछ लोगों से बातचीत कर रहे थे, नाम लेना उचित नहीं है किन्हीं का। एक व्यक्ति ने कहा कि भाई 10-10 लाख रुपए पेरेंट्स देने के लिए तैयार रहता है कि हमको एडमिशन करा दीजिए। ये तो घूसखोरी है, और ये तो मतलब कभी भी नहीं रुकेगा। वो हर विभाग में चूंकि बात हो रही थी इसलिए। हाँ, तो वहाँ प्राइमरी के बच्चों को, ठीक है, अब आप स्कूल ऐसा कर दीजिए, आपको आम आदमी पार्टी आज भले ही हार गई हो, लेकिन मेरे पास 150 से भी अधिक उदाहरण है कि झारखंड के जो मजदूर वहां पर काम करते थे दिल्ली में, वो यहाँ से बच्चों का नाम कटा के वहां के सरकारी स्कूल में डाला। क्यों? क्योंकि उनको लगा कि यहाँ बेहतर है। आप जैसे सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस खोले हैं, अंग्रेजी मीडियम से पढ़ाई हो रही है, उसमें आपका स्मार्ट क्लासेस है, सब कुछ है। आप वेल बेनाफाइड टीचर भी लाइए, और जो डेडिकेटेड टीचर है। एक्चुअली होता क्या है कि सरकारी स्कूल के टीचर बहुत अच्छा, उनके पास एजुकेशन बैकग्राउंड होता है, पर जैसे ही सरकारी नौकरी लगती है कहानी खत्म हो जाता है। प्राइवेट स्कूल में उतने हाईली क्वालिफाइड टीचर नहीं हैं, बहुत कम होंगे, चाहे आधा होंगे, लेकिन उनका क्या है कि उन पे ये प्रेशर रहता है कि बच्चों को पढ़ाना है। ठीक बोल रहे हैं, मतलब उसको ऐसे भी देखा जाना चाहिए कि भाई आप सरकारी नौकरी लगने से पहले तक आप देख लीजिए, चाहे वो क्लास 1 की नौकरी हो या फिर क्लास 4 का। लोग बहुत संघर्ष करते हैं, भ्रष्टाचार का बात करते हैं, लेकिन जैसे ही नौकरी लगती है उसके बाद फिर उसी नदी में कूद जाते हैं, तो टीचर भी उससे अछूते नहीं है। आपसे मैं यही समझना चाह रहा था कि ये जो सरकारी स्कूलों को क्यों नहीं मजबूत कर पा रही है सरकार? यही हम कहना चाह रहे थे कि निजी विद्यालयों को सुधारने का एक ही तरीका है, जो आप सरकारी विद्यालयों को सुधारिए। ऑटोमेटिकली लोगों का प्रेशर जो है निजी विद्यालयों से घटकर
आपको सरकारी विद्यालय में लोग पढ़ाना शुरू करेंगे। सरकार एक मैंडेटरी आदेश तो जारी करे, जो हमारे जितने जनप्रतिनिधि हैं उनके बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ेंगे, हमारे जितने सरकारी कर्मचारी हैं उनके बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ेंगे। आप देख लीजिए 1 साल में तो नहीं, लेकिन 3 साल में सरकारी विद्यालयों का कायाकल्प हो जाएगा। और लेकिन ये सब तो असंभव जैसा है नहीं, ना। असंभव नहीं है। ये सरकार और जो शिक्षा माफिया है उसके गठजोड़ का परिणाम है, जो इस पर कोई ध्यान नहीं देना चाहता है। अगर सरकार सही मतलब दिलो दिमाग से और ईमानदारी से प्रयास करे, एक सिर्फ आदेश तो जारी करना है जो मैंडेटरी, जो सरकारी कर्मियों के बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ेंगे। हाँ, इसमें हाँ, बाबा एक लाइन हम बोलना ये चाह रहे हैं, जी। जो निजी विद्यालयों को कई मामलों में वो गलत कर रहे हैं और उनकी निंदा भी हम लोग कर रहे हैं, आरोप प्रत्यारोप लगा भी रहे हैं, उसमें बहुत सच भी है, लेकिन सारे निजी विद्यालयों के साथ ये स्थिति नहीं है। इसीलिए तो कुछ का अभी जैसे एक उदाहरण तो बाबा ने दिया, हाँ, विवेकानंद स्कूल जो है, जो धुरवा में चल रहा है, उसने फीस घटाया है, किताबों का दाम वहाँ पे बहुत कम लगता है और बढ़िया रिजल्ट भी है। हाँ, तो वही कहना चाह रहे हैं, जो जिसे राजधानी आप देखिएगा तो राजधानी में 10-12 ऐसे स्कूल हैं जिसकी मनमानी है, लेकिन राजधानी से बाहर और गली मोहल्लों के स्कूल में जब जाएंगे आप, तो वहाँ पर जो निजी विद्यालय चला रहे हैं वो बहुत कष्ट में है। वो किसी तरह फीस जो ले रहे हैं उससे जो वहाँ के टीचर हैं 10,000, 12,000, 5,000, 8,000, 14,000 रुपया दे के वहाँ जो वो मतलब शिक्षा में सुधार करें, तो सरकार मतलब उस पर भी हम लोग का ध्यान देना चाहिए और सरकार को भी ध्यान देना चाहिए। और एक जो सबसे बड़ी बात है, जो सरकार को इन निजी विद्यालयों के मतलब जो स्ट्रक्चर है, उनकी व्यवस्था है, उस पर ताक झांक करने से ज़्यादा सरकारी विद्यालयों के लैट्रीन, बाथरूम, क्लासरूम, पंखा, बिजली, टीचर पर ध्यान देना चाहिए। पंडित जी, उस पे आपसे हम समझ नहीं पाए, जो शिक्षा मंत्री को जो चैलेंज दिया जा रहा है, पूछा जा रहा है, बोला जा रहा है, हंसी का पात्र बनाया जा रहा है कि आप क्या बोल दिए, तो मतलब आपको क्या लग रहा है, बाकी में कर पाएंगे कि क्योंकि बोलना था तो बोल चुके वो? मैं तो शुरू में ही कह दिया, सीजनल बीमारी है, थोड़ा सा वो भी पीड़ित हो गए हैं। नहीं मैंने आप तो जो कि आप देख पा रहे हो ना, उनको आप जानते हैं उनका क्या नेचर है, वर्किंग स्टाइल, वो वाकई में मतलब जो बोलते हैं वो करते हैं, ऐसा होगा? अगर ठीक है कमेटी वो 24 का नहीं जिला का बना पाए, हर स्कूल का नहीं बनाए, कुछ एक का बना भी दिए, पर उसका इम्पैक्ट कुछ नहीं पड़ेगा। कमेटी तो बनेगी नहीं बनेगी उसको छोड़ दीजिए, बाकी और रीएडमिशन का पैसा नहीं लगेगा, या फिर जो दे चुका है क्या उसको वापस करवा देंगे, मतलब ऐसा उनमें आपको दिखता है कि वो कर पाएंगे ऐसा? इसी झारखंड में, इसी भारत देश में कोरोना का फी लिया गया। कोरोना के समय जब पूरा स्कूल बंद रहा तो भी लिया गया पूरा फी, ये कह के कि भाई आप दीजिए। कई स्कूलों ने अपने इज्जत, चूंकि आंख में आंख डाल के बोलने में, तो बस फीस सिर्फ छोड़ा, बाकी सारे गार्जियनों ने कोरोना में बच्चे को घर में रख के भी पूरा पेमेंट किया ना। सरकार आज तक वापस करा पाई? सरकार का तो पॉलिसी ही था नो वर्क नो पे, तो वहां तो वर्क ही नहीं हुआ, तो भी पे किए ना गार्जियन। और वो सिर्फ उसको ऑनलाइन क्लास दिया जा रहा है, वो सिर्फ कितने दिन के बाद, 45 दिन के बाद, जब आंख में ये उठने लगी बात, तो फिर वो ऑनलाइन क्लासेस, ऑनलाइन मतलब लाजे बोलिए ना सीधे कि भाई पैसा ले रहे हैं और कुछ कर नहीं रहे, लाजे लियाजे। मुझे याद नहीं है, लेकिन अखिलेश सिंह, अगर हम गलत भी हो सकते हैं, अखिलेश सिंह जब अखिलेश यादव सॉरी मुख्यमंत्री थे यूपी में, उन्होंने एक कानून बना दिया था बाकायदा कि सरकारी स्कूल के मतलब सरकारी कर्मचारी, बच्चे सरकारी, और स्वास्थ्य सरकारी हॉस्पिटल, वो टूट गया कोर्ट में क्योंकि फंडामेंटल राइट्स आ गया उसमें, तो वो भी कहानी खत्म हो गया। दूसरी बात ये मैं कह रहा हूँ कि कभी इसी रांची के जिला स्कूल में पढ़ना, जैसे मान लीजिए, हाँ, जैसे मेरे पिता, मेरे चाचा, मतलब तो दादा ये का मतलब फूले नहीं समाते थे कि जिला स्कूल में पढ़ता है मेरा बेटा। तो आज क्या हो गया, आज उसी जिला स्कूल से पढ़े हुए रांची में अच्छे से शानदार एडवोकेट, शानदार डीएसपी, सब इंस्पेक्टर, हर वर्ग में लोग हैं। तो वो जिला स्कूल का आप समझ लीजिए कि भारत की सबसे ऊंचाई पे बसा सबसे सस्ता स्कूल और सबसे अच्छा स्कूल झारखंड में है। और नेत्राहाट है ना, नेत्राहाट में कितना
कम फी लगता है, और उसने अपना स्टेटस भी है। मेंटेन किया है, और उसमें नेत्रहाट में मेरे बच्चे पढ़ रहे हैं। ये गर्व का विषय। क्यों गर्व का विषय है? क्योंकि वो नहीं कि वहां फी कम लगता है, जब तक वहां पे सरकार उसको ऑटोनोमस की तरह चला रही थी। अब क्या है कि वहां के टीचर रिटायर कर गए तो टेम्पोररी टीचर बहाल हो जा रहे हैं। पहले वहां गुरुकुल स्टाइल में चलता था, गुरु माता और गुरु जो हैं उनको एक घर मिलता था, वही उनका हॉस्टल होता था, और बच्चों का काम बंधा होता था। आज वो नेत्रहाट भी धीरे धीरे अपना खो रहा है। पर वहां क्या था? वहां सरकार क्रीम उठाती थी, और बाकी जो सरकारी स्कूल है यहाँ पे क्या है कि क्रीम नहीं उठता है। यहाँ है कि भाई हर सरकारी स्कूलों में भी कंपटीशन होता था। हाँ। कि भाई इस साल मेरे स्कूल का बच्चा जो है नेत्रहाट चला गया, हाँ। नवोदय चला गया। और ये क्या होता है कि अभी क्या है कि जितने भी बच्चे हैं उनको पकड़ पकड़ के लाना है। देखिए, सरकारी और निजी स्कूल का बस इतना ही डिफरेंस है। सरकारी स्कूल में बच्चा का एडमिशन कब होता है? जब उसके पास कोई पहुंचते टीचर है, तुम्हारा बच्चा है चलो एडमिशन कराओ, तो वो पहुंचता है। स्कूल से आता है, उसका कहानी खत्म। बट वहां गार्जियन नहीं पढ़ते, होमवर्क नहीं बनाते, ना बनवाते हैं। सरकारी स्कूल और प्राइवेट में क्या होता है कि यहाँ गार्जियन जाता है कि सर मेरा बच्चा का एडमिशन ले लीजिए। उसके बाद क्या है कि वहाँ टेस्ट देना पड़ रहा है बच्चों को आने के लिए, क्लास में एडमिशन लेने के लिए। सरकारी स्कूल में है कि कोई भी आए तो भी हम एडमिशन लेंगे। यहाँ क्या है कि गार्जियन भी पढ़ाई कर रहे हैं बच्चों के साथ एडमिशन में, उनका होमवर्क बनाना, उनका प्रॉपर ड्रेस करना, उनका बाकायदा इंटरव्यू हो रहा है। और उसके बाद यहाँ पे कुछ नहीं है। अब सरकारें क्या करती है? सरकार क्या सोचती है कि मेरा दायित्व तो क्या है? अब सोचिए कि इस देश की विडंबना है ना, जिस देश में लोगों को ये सरकार अब बता रही है इतनी मैच्योरिटी तो आप में और हम में सब में आ गई। अभी क्या एक कैंपेन चला रहे हैं संजय सेठ, लीवर, फैटी लीवर को लेकर बीजेपी कैंपेन चलाएगी, मिलेट्स और इसको लेकर। अरे जनता इतना जागरूक है। अब आप कहिएगा कि हम कुछ दिन में अच्छा कपड़ा पहनने का कैंपेन, अगर सरकार का क्या काम है? पीआर ही दिन भर किए हैं, जीवन भर तो अब रक्षा राज्य मंत्री भी बन गए, तो वही कैंपेन कर रहे हैं अपना। नहीं, ये सरकार का क्या काम है और सरकार क्या काम कर रही है, इस पे भी अब डिबेट होना चाहिए। सरकार क्या कहती है कि हम बिल्डिंग बना दिए, मेरा काम हो गया। टीचर कम है तो इस स्कूल से एगो डिप्टेशन में लाओ, उस स्कूल से, फिर वहां कम हो गया वो नहीं, इसको भरे। अब इसके बाद क्या है कि हमारे यहाँ बच्चे आए, हम ड्रेस दे देंगे, बैग दे देंगे, ठंडा में स्वेटर दे देंगे। रांची में ऐसे ऐसे स्कूल है जहाँ जूता का ब्रांड तय होता है कि आपको फोर्स 10 का ही जूता पहन के आना है। मतलब कहना क्या चाह रहे हैं कुल मिलाकर के? कोई इलाज नहीं है, सब ऐसे ही हम लोग वहां पे जितने, हाँ, वहां पे देखिए एक्चुअली क्या है ना, ये इकोसिस्टम का एक हिस्सा है। आज जो भी निजी स्कूल हैं, कई अधिक माननीयों के हैं, या स्कूल के चलते कोई माननीय बना, या माननीय के चलते स्कूल बना। ठीक है, अब आप समझिए कि उसके अलावा उनके पास अब पैसा है, तो पैसा है तो कानून में जानबूझकर ऐसे लैप्सेस कर दिए जाते हैं, कोशिश कर दिए जाते हैं कि हाई कोर्ट में ना टूटे तो सुप्रीम कोर्ट में टूट जाए। तो ये मंशा पे सवाल उठता है। तो पूरा जो है स्टेटस की बात है, और जितने जिम्मेदार सरकारें हैं, व्यवस्था है, उतने ही जिम्मेदार पेरेंट्स भी हैं। निजी तौर पे मैं तो ये मानता हूँ। सर कुछ नोट कर रहे हैं, आप बता दीजिए सर। क्या नहीं, हम दो चीज को इस समय बोलना मतलब आवश्यक समझते हैं और धर्म भी समझते हैं। झारखंड का दो इंस्टीट्यूशन यहाँ का गौरव हुआ करता था, जिसकी एक चर्चा कर रहे थे नेतरहाट विद्यालय और दूसरा बीआईटी सिंदरी। बीआईटी सिंदरी के बारे में कहा जाता है कि जब देश आजाद हुआ और पूरे देश में आईआईटी की स्थापना होने लगी, तो एक आईआईटी उस समय जो मुख्यमंत्री थे वो चाह रहे थे जो बिहार में भी खुले, लेकिन पश्चिम बंगाल के जो मुख्यमंत्री थे विधान चंद्र राय, वो उस समय ज्यादा पावरफुल थे, वो आईआईटी को लेकर खड़गपुर में चले गए। उस प्रतिशोध में यहाँ बीआईटी सिंदरी की स्थापना की गई। और बीआईटी सिंदरी के बारे में कहा जाता है, जो एक समय था आज से 10 साल पहले तक, कि देश के 50% इंडस्ट्री का चेयरमैन या एमडी बीआईटी सिंदरी से मैकेनिकल इंजीनियर किया हुआ इंजीनियर ही
होता था। जी। ये उसकी पहचान थी। उसी तरह से लगभग 2000, हमको डेट एग्जैक्ट याद नहीं है, नेतरहाट की स्थापना 1960 के दशक में हुई है, लगभग 60 के आसपास, एक साल पहले या एक आध साल बाद। आप उसके आंकड़े को निकाल के देखिए, जो 1960 से लेकर 2000 तक नेतरहाट विद्यालय ने कितना आईएएस और आईपीएस दिया। हम लोगों ने स्टोरी की तकरीबन सनी सरद की स्टोरी थी जी, तो हजारों में 2,500-3 हजार के आसपास। ठीक है, हम वही कहना चाह रहे हैं, जो उस 40 वर्ष में कितना दिया नेतरहाट ने आईएएस आईपीएस, और राज्य बनने के बाद 25 वर्ष में कितना दिया। तो आपका टारगेट क्या है, लक्ष्य क्या है, आपका ईमानदार प्रयास क्या है? जो इंस्टीट्यूशन पहले से जो है वो तो डिक्रीज कर रहा है, उसकी गरिमा गिर रही है। तो उस परिस्थिति में हम नया का क्या उम्मीद करें? अब इससे ज्यादा क्या कर सकते हैं? सरकारें जो इतना तत्पर हैं कि सुप्रीम कोर्ट अभी तक आदेश देने के बाद कई एक बार रिमाइंडर दे दिया कि स्पेशली एबल्ड बच्चों का स्कूल होगा सरकारी। झारखंड में कितने हैं जिनको कलर में दिक्कत होता है, जिनको बोलने में दिक्कत होता है, फिजिकली हैं और सरकारी वहाँ कहाँ है? कोई नहीं देखता। ये दरअसल है क्या कि चेक एंड बैलेंस, अगर यही जैसे सरकार जो है ना, यहाँ पे जैसे रिम्स में भी मैंने बताया ना कि क्यों रिम्स की व्यवस्था शुरू है, वो किसी मरीज को नो नहीं कर सकते, ठीक है? तो अब नो नहीं कर सकते तो एक्स्ट्रा बर्डन है, तो जमीन पे लेटा दीजिए। इसी तरह सरकारी स्कूल सिर्फ ये ना हो जाए, सरकार एक नियम तो बना ही सकती है कि जिस स्कूल का अच्छा रिजल्ट होगा उसके इंक्रीमेंट का वैसा हम तरीका बनाएंगे टीचर का। ये तो नियम कोई भी लगा सकता है और ये कॉन्स्टिट्यूशनली राइट भी होगा। खैर, हम लोग तो नियम कानून पे ही चर्चा कर रहे थे कि क्या नियम बनाई जाए और क्या नियम होनी चाहिए, लेकिन मैं बार बार इस चीज़ पे बल दे रहा हूँ कि सबसे पहले तो जो पेरेंट्स हैं उनको जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी कि आप जो स्कूलों के मनमानी का जो समर्थन करते हैं चुप रह करके, उस पे भी आपको काम करना पड़ेगा। आप जब उठेंगे, आप जब बोलेंगे, तभी आपको जो है सरकार हो या फिर जो सिस्टम है वो आपके साथ खड़ी हो पाएगी। तो बाकी आप इंतज़ार कीजिए और तब तक सुनते रहिए कि नेता क्या बोल रहे हैं, शिक्षा मंत्री के दावों पे कितना असर हो पाता है, वो आप देखिएगा। अगली बार फिर हम लोग भी बातचीत करेंगे, चूँकि कोरम ही पूरा किया जा रहा है तो हम लोग भी चाह रहे हैं कि भाई एक बातचीत होनी चाहिए। अब तक आप इस लाइव में बने रहे, इसके लिए आप तमाम दर्शकों का शुक्रिया।